Hello, this is Fatsa here. Welcome you all to Study from Home. Again, let's start with our class 5 EVS with a new chapter, chapter number 8, a treat for mosquitoes. Treat means dawat. Mosquitoes, you all are knowing about it. मॉस्किटोज़ की दावत. नाउ अब आपको क्वेश्चन ये हुआ होगा दैट कि हम पीपल और इंसान दावत करते हैं और उनके लिए नया नया खाना बनाते हैं और टेस्टी खाना बनाते हैं, लेकिन मॉस्किटोज़ के लिए क्या ट्रीट होगी, यानी उनके लिए क्या खाना पीना होगा, दैट we are going to learn in this chapter. So let's start with the chats between among friends in the school. You can also imagine that you are in the school and you are talking with your friends. So let's start with blood test is our today's point. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you now? asked आरती. यानी रजत जो एक स्टूडेंट है स्कूल में पढ़ने वाला, वो काफ़ी दिनों से छुट्टी पे था या फिर स्कूल नहीं आ रहा था. So आरती was asking a question. How are you now? अब आप कैसे हो? आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. तो फिर रजत ने आरती को बोला मैं ठीक हूँ, और बड़े ही सॉफ्टली यानी बड़े ही कामली बोला, स्लोली बोला, आप ये कह सकते हो. जस्ट किरत सेज यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम. यानी दूसरे स्टूडेंट स्कूल पे आ रहे थे और उनके ही दोस्त में से एक दोस्त नहीं आ रहा था, मीन्स रजत नहीं आ रहा था. देन जस्ट किरत के माइंड में क्वेश्चन हुआ, जो यूजुअली आपके माइंड में भी होता है, दैट कि तुम तो घर पे थे, स्कूल नहीं आते थे, तो घर पे आप बहुत खेले होंगे. देन रजत सेज हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर. यानी कौन खेलना चाहेगा कि जब आपको फीवर हो, मीन्स बुखार हो. On top of it, I had to take a bitter medicine. इतना ही नहीं, उसके ऊपर से मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी पीनी पड़ती थी या फिर लेनी पड़ती थी. I even had a blood test. और मुझे तो या फिर मेरा तो ब्लड टेस्ट भी करवाया गया या फिर करना पड़ा. जस्ट किरत सेज अ ब्लड टेस्ट, यानी ब्लड टेस्ट करवाना क्यों? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. यानी ब्लड टेस्ट तो आपके लिए बहुत ही पेनफुल, मीन्स आपको बहुत दर्द हुआ होगा. देन रजत रिप्लाइड एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक माई फिंगर. यानी जब नीडल मेरी फिंगर को छुई, यानी जब खून निकालने के लिए वहाँ पे नीडल डाली गई. इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट. तो जब जैसे एक चींटी काटती है, एक आंट बाइट करती है, इस तरीके से मुझे फील हुआ. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग. फिर उन लोगों ने कितने ड्रॉप्स ब्लड लिए? 2-3 ड्रॉप्स ब्लड लिए या फिर ब्लड के 2-3 ड्रॉप्स लिए और उन ड्रॉप्स को उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेज दिया. दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. और फिर वो ब्लड टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट से पता चला दैट कि मुझे क्या है, मलेरिया है. नाउ एक दूसरी स्टूडेंट रजत से क्वेश्चन करती है
जिसका नाम है नैन्सी। बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। सो नैन्सी, आपको भी पता होगा दैट कि मलेरिया कैसे होता है, दैट कि मॉस्किटो के बाइट करने से हमें मलेरिया होता है। तो नैन्सी को भी ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ, तो उन्होंने पूछ लिया कि मलेरिया तो तब होता है कि जब मॉस्किटो बाइट या फिर मॉस्किटो ने आपको काटा हो। रजत सेज यस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ, मॉस्किटो ने मुझे काटा था, लेकिन वो पता कैसे चलता है? ब्लड टेस्ट करवाने से ही पता चलता है। अब फिर से जसकीरत बोलती है। जसकीरत सेज देयर आर a lot of mosquitoes in my house these days, but I didn't get malaria. तो जसकीरत कहती है डेट कि मेरे घर में भी अभी काफ़ी सारे मॉस्किटोज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। देन मे बी यू आर फेमिलियर ऑल्सो नाउअडेज एज टेम्परेचर गोज़ डाउन बिकॉज ऑफ दिस प्लेंटी ऑफ रेन, यानी काफ़ी बारिश हुई जिससे काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर है डाउन गया है। सो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से धीरे धीरे मॉस्किटोज़ बढ़ने लगे हैं। इवन कहीं कहीं पे स्टेजनेंट वाटर जो भरा हुआ रहता है उसकी वजह से भी कहीं और मॉस्किटोज़ बढ़ रहे हैं। सो दैट यू मे बी फेमिलियर नाउअडेज। सो नैन्सी सेज हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया। तो नैन्सी ने जसकीरत को आंसर दिया, आपको किसने बोला दैट कि मॉस्किटो, हर मॉस्किटो के बाइट से आपको मलेरिया होता है? देन नैन्सी ने आंसर भी दिया, मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो। मलेरिया कैसे फैलता है? दैट कि जो मॉस्किटोज़ अपने साथ डिजीज़ को कैरी करते हैं, ओनली वो मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है। देन आरटी आती है, वो कहती है ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। अब ये पता कैसे चलेगा दैट कि ये मॉस्किटो अपने साथ डिजीज़ कैरी किए हुए हैं या फिर वो मॉस्किटो डिजीज़ कैरी किया हुआ है? सो आरटी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा दैट कि मुझे कैसे पता चलेगा दैट कि ये मॉस्किटो डिजीज़ कैरी करके जा रहा है, मुझे तो सारे मॉस्किटो सेम दिख रहे हैं। तो फिर रजत ने रिप्लाई दिया, रजत सेज देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है या फिर होता ही है। Now here two pictures are given. In first pictures you can see that blood samples are taking the blood on the glass slide for test malaria spreads through female mosquitoes which name is एनोफिलस। यानी मलेरिया जो फैलता है वो फीमेल मॉस्किटो फैलाती है, जिससे आमतौर पर ऐसा माना जाता है दैट कि मॉस्किटो की जो सरदार कही जाती है, जिसका नाम है फीमेल मॉस्किटो का एनोफिलस, जो आमतौर पर मलेरिया डिजीज़ को फैलाती है। इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी Dr. Mariam looking at the blood slide under the microscope, means the instrument that you are seeing on which Dr. Mariam has put her eyes, that instrument is known as microscope. अब उसका काम क्या है? नीचे दिया गया है, this microscope makes things look thousands times bigger. यानी माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है दैट कि जो छोटी छोटी टाइनी जो चीज़ें होती है उसको थाउजेंड्स टाइम बिगर दिखाने का काम किसका होता है? माइक्रोस्कोप का। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, जिसकी वजह से जो ब्लड में
डिटेल्स मीन्स के जो पर्टिकल्स, जो डिजीज़ है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो वायरस है, वो सारा का सारा इस माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. और कुछ माइक्रोस्कोप तो ऐसे होते हैं जो इससे भी ज़्यादा बड़ा या फिर इससे भी बड़े मात्रा में चीज़ों को बतलाता है. So here again the talking continue between those friends. Nancy says, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? तो क्या उन्होंने आपकी बॉडी में से वहाँ से ब्लड सैंपल दिया कि जहाँ पे आपको मॉस्किटो ने काटा था? रजत सेज, ऑफ कोर्स नॉट. हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? तो रजत ने रिप्लाई किया, ना बिल्कुल नहीं. मुझे कैसे पता चलेगा डैट के कब और कहाँ और मॉस्किटो ने मुझे कहाँ पे बाइट किया था? So Nancy says, but how could they find out that you had malaria by your blood test? So Nancy के माइंड में जो क्वेश्चन हुआ वो उन्होंने रजत से पूछा. तो उनको कैसे पता चलेगा डैट कि आपको मलेरिया है ब्लड टेस्ट करने के बाद? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो क्या आपको लगता है डैट कि उन्होंने ब्लड में कुछ नया देखा होगा? Definitely yes. So just think about it. In our next video, I will give this answer to you too. Do you know anyone who has had malaria? तो क्या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो या फिर इंसान यानी पीपल को जानते हो कि जिसको मलेरिया हुआ हो या फिर है? Just find out nearby your place if possible. How did they find out that they had malaria? अगर है तो ये पता लगाओ that कि किस तरीके से उनको पता चला कि उनको मलेरिया है. What problems did they have on having malaria? अगर किसी को मलेरिया होता भी है तो वो किस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करते हैं. What other disease can be caused by mosquito bites? और मलेरिया के बाद दूसरी कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो मॉस्किटो के काटने से हमें होती है? इन विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? और ये भी पता लगाओ या फिर ऑब्जर्व करो डैट के कौन सी सीज़न में मलेरिया कॉमन यानी लोगों के अंदर मलेरिया डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है, और आपको क्यों ऐसा लगता है डेट कि ये पर्टिकुलर सीज़न में मलेरिया पाया जाता है कि जिसकी वजह ये है. एंड द लास्ट वन, what do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? आप अपने घर पे मॉस्किटो से बचने के लिए कौन कौन सी ऐसी टिप्स या फिर कौन कौन से मेथड को अप्लाई करते हो या फिर क्या क्या करते हो? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू. और जिस तरीके से आप अपने घर पे डिफरेंट टेक्टिक्स यूज़ करते हो, कुछ उसी तरीके से आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो उनके घर पे कुछ अलग टेक्टिक्स यूज़ करते होंगे. देन ऑल्सो ask your friends that what they do at their house. So that's all for today. Inshallah, in our next video I'll give this questions answer to you, and also we will see the next point of this chapter too. Till then, try to get more knowledge about this disease as well as these questions which I have asked to you. We will compare in our next video too. Thank you for listening me very patiently. Have a nice day.